वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल पर। तो वृषभ राशि वालों, इस पूरे मार्च के महीने में भूल कर भी मत जाना इन 3 स्थानों पर यदि आप गए तो आप अपनी बर्बादी को खुद अपने हाथों से लिखेंगे। जी हाँ बंधुओं, न केवल मार्च का महीना बल्कि पूरा 2025 आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कारण इसका यह है कि कुछ बेहद ही शक्तिशाली ग्रह आपके पीछे पड़ जाएंगे। नकारात्मकता का एक ऐसा आवरण, एक ऐसा क्षेत्र आपके आसपास निर्मित कर दिया जाएगा कि फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ भक्ति कर लेना, अनुष्ठान कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपके जीवन में भगवान की कृपा आ ही नहीं पाएगी। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा और जो भी योजनाएं, जो भी प्लान आपने बना रखे हैं भविष्य में, उन्हें करने के लिए उन सब योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। बंधुओं, याद रखना कि इंसान से कहीं ज्यादा प्रबल शक्तियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं और ग्रह नक्षत्र उनमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की शक्ति के आगे सभी निष्फल हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। तो बंधुओं, बेहतर यह होता है कि ग्रहों की बदलती चाल का सही ज्ञान हासिल किया जाए, अनुमान सही लगाया जाए और उन्हीं के अनुसार जीवन में जरूरी परिवर्तन करते चले जाएं और साथ ही साथ कोई ऐसी भूल, कोई ऐसी गलती ना कर दें ताकि उसकी हमें कीमत चुकानी पड़े। कोई शक्तिशाली ग्रह नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में देने लगे। पुराने जमाने में भी बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे, धनाढ्य लोग होते थे, राजे महाराजे होते थे, वे अपने साथ एक प्रकांड विद्वान ज्योतिषी को जरूर रखा करते थे, हमेशा ही रखा करते थे। जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बिना ज्योतिषी की सलाह से लिया ही नहीं जाता था। ज्योतिषी उन्हें बताते थे कि इस समय ग्रहों की क्या स्थितियां चल रही हैं, क्या इस समय काल पर करना सही रहेगा और क्या नहीं। उसी के अनुसार राजे महाराजे अपने जीवन के फैसले लिया करते थे। कई बड़े बड़े युद्ध जीत जाया करते थे और दुनिया भर का खजाना, दुनिया भर की धन दौलत उनके जीवन में आ जाया करती थी। इतना सारा सुख और वैभव एक राजा भोगता था केवल ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जीवन में कदम उठाने से, जरूरी कार्य करने से और गलतियां करने से बचने से। तो अब यही आपको करना है बंधुओं। क्या करना है यह जानना तो बेहद जरूरी है ही, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी जानना यह है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि असली नुकसान, असली घाटा, असली परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ तो वहीं छिपे हैं जहां हम गलती करने वाले हैं। बंधु, याद रखना कि किसी भी चीज को बनाने में कितना समय लगता है आप भी जानते हैं। एक व्यापार खड़ा करने में कितना समय लगता है, मकान बनवाने में कितना समय लगता है और सब चीजों को तबाह होने में कितना समय लगता है। जरा सा भूकंप आया और मकान तहस नहस हो जाता है। जरा सा गलत फैसला एक लिया और व्यापार में भयंकर घाटा हुआ और व्यापार तहस नहस हो गया। जीवन भर की मेहनत पानी में चली जाती है। तो बस बंधुओं, मिटने में समय नहीं लगता, इसलिए एक बुद्धिमान इंसान यह अच्छी तरह से जानता है कि उसे क्या नहीं करना है। तो बस इसी प्रकार हम आज के इस कार्यक्रम में आपका मार्गदर्शन करने आए हैं महामाई की कृपा से। आपको हम बताएंगे कि आपको इस पूरे मार्च के महीने में इन 3 स्थानों पर नहीं जाना है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार कौन से कार्य आपको करने हैं, पूरे मार्च के महीने की लिस्ट देंगे, आपको एक एक करके बताएंगे किस समय कौन से ग्रह का प्रबल प्रभाव है आपके जीवन में और उस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। छोटे उपाय से लेके जीवन शैली तक, आदतों तक सब कुछ आपको बताएंगे। इतना बेहतरीन और विस्तृत ज्ञान आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो बस बंधुओं, तैयार हो जाइए, अंत तक कार्यक्रम को देखिए और श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना आज अपने नाम पर लिख लीजिए। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है। उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उपाय चाहे कितने ही करते रहिए। ठीक है, तो प्रेम से बोलो जय माई की। जय माई की गुरुजी। इस समय आपकी कुंडली में 2 बहुत ही शक्तिशाली योग बने हुए हैं। कौन से हैं वे योग, ध्यान से समझिए। हमने पिछले कार्यक्रमों में भी इसके विषय में आपको बताया है। एक तो नारायण लक्ष्मी योग बना हुआ है जो बुध और शुक्र के मिलन से होता है, लेकिन इसके साथ राहु बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई अच्छा
कार्य जीवन में हो रहा होता है, तो वहीं पर यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति आ जाए, काली जुबान वाला व्यक्ति आ जाए, तो लोग उससे डर डर के बात करते हैं कि कहीं ये कुछ ऐसा ना बोल दे कि हंसी खुशी का माहौल नकारात्मकता से भर जाए, दुख तकलीफ आ जाए और माहौल खराब हो जाए। तो ऐसे में ऐसे इंसान से डर डर के बात की जाती है, लोग ऐसे इंसान से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति बनी हुई है आपकी कुंडली में। नारायण लक्ष्मी योग बहुत ही खूबसूरत होता है, जीवन में बहुत कुछ देता है, ऐसा वातावरण जीवन में बनाता है कि जातक के जीवन में पैसा खिंचकर चला आता है। ऐसे ऐसे काम जातक करने लगता है कि खुद ब खुद पैसा उसकी ओर आता है चलकर। लेकिन यहाँ पर काली जुबान वाला राहु साथ में बैठा हुआ है, इससे आपको बच के रहना है। अब इस मार्च के महीने में आप किसी नई योजना को शुरू करेंगे, कुछ बड़ा प्लान आपने कर रखा है, उस पर आप काम करेंगे। यदि शुरू नहीं किया तो कम से कम आप प्लान तो मजबूती से बनाएंगे ही। आपने निकट भविष्य में बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में कुछ बड़ा सोच रखा है, कुछ बदलना चाहते हैं, आप अपने जीवन में नया कदम उठाना चाहते हैं। इस मार्च के महीने में श्रेष्ठ समय है। इसी के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी आप कुछ विशेष बदलाव करना चाहते हैं। जीवन के बारे में कुछ बड़ा फैसला, कुछ विशेष आपने सोच रखा है, इस मार्च के महीने में आप वह करेंगे भी। पैसे की आपको जरूरत रहेगी तो आपको इस मार्च के महीने में पैसा मिलेगा। कोई भी कार्य करने के लिए, व्यापार बिजनेस हो या कोई भी काम करने के लिए बिजनेस से जुड़ा हुआ, आपको पैसे की जरूरत तो रहेगी ही। तो पैसा इस महीने में आपको मिलेगा, लोन मिल सकता है, किसी से सहायता मिल सकती है, धन का आगमन होगा। दूसरा, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके सहयोगी भी आपके साथ होंगे। मतलब कि आप काम करना जब शुरू करेंगे तो लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके काम को सफल बनाने के लिए आपकी भरपूर सहायता करेंगे। जब वातावरण सकारात्मक होता है तो अपने आप नकारात्मक लोग भी मदद करने आ जाते हैं आगे बढ़कर। आश्चर्य करने वाली बात हो गई है कि कोई व्यक्ति जो शत्रु है वह किस प्रकार मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा होता है। वातावरण यदि सकारात्मक है तो नकारात्मक से नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं, नकारात्मकता हट जाती है। कहने का कुल मतलब यह है कि इस मार्च के महीने में आप कुछ बड़ा शुरू करेंगे, व्यापार करेंगे, काम करेंगे, पैसे की जरूरत होगी वह पूरी हो जाएगी, मदद आपको मिलेगी, जिससे आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी मदद मिलेगी, निर्बाध रूप से आपका कार्य होगा। आप एक नई उड़ान, एक नई आर्थिक मजबूती इस मार्च के महीने में प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन समस्या एक ही है कि आप गलत फैसले भी ले सकते हैं, गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु देव ने बैठकर सारा गुड़ गोबर करने का विचार बना रखा है। तो अब आपको यहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा कि राहु से ठीक पहले शनि देव बैठे हुए हैं सूर्य देवता के साथ युति बनाकर। अब जब तक यह युति बनी है तब तक तो शनि देव शांत हैं, क्योंकि सूर्य देव के साथ होने की वजह से सौम्य हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही यह युति टूटेगी सूर्य देवता की शनि देव के साथ में, शनि देव भी प्रबल हो जाएंगे और राहु की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कि 14 मार्च तक आपको राहु से ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन 14 मार्च के बाद राहु से आपको बहुत अधिक खतरा है। 3 तरह से खतरा आपके पास आएगा। एक तो आपको पैसे की चोट, पैसे की हानि होगी, ये बात निश्चित है, लिख कर ले लीजिए। कोई लॉस हो जाएगा, कहीं कोई सामान आपका गुम हो जाएगा, कीमती चीज खो जाएगी आपकी, या आपका ही पैसा कहीं फंस जाएगा, अटक जाएगा। 14 तारीख के बाद की बात कर रहे हैं हम, उससे पहले की नहीं। दूसरा, आपके मान सम्मान पर भी हानि आएगी। राहु सूर्य देवता को भी ग्रहण लगा देते हैं और सूर्य देवता राहु के साथ बैठ जाएंगे 14 तारीख के बाद, यानी 14 तारीख को ही बैठेंगे, उसके बाद पूरे महीने बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर आपके मान सम्मान पर नौकरी करने वालों को बहुत कठिनाई आएगी। दूसरा यह कि आपको अपनी बात साबित करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लोग आपकी बात समझेंगे नहीं, आपकी अच्छी भली बात का भी नकारात्मक मतलब निकालेंगे और आपको लांछन लग सकता है, आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा आ सकता है जो आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाएगा, चाहे वह झूठा हो या सच्चा हो, लेकिन आपकी छवि वहां पर खराब हो जाएगी। तो इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी आपको। मतलब कि 14 मार्च के बाद सावधानी अत्यंत आवश्यक है। तभी के लिए आपको ये सावधानी भी करनी है, यानी 3 स्थानों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन इन 3 स्थानों पर दूरी बनाने की बात आपको हम बताएं, उससे पहले हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक दे देते हैं, कुछ ऐसी तरकीबें दे देते हैं, जिससे राहु का नकारात्मक परिणाम आपके ऊपर लगभग ना के बराबर ही रहेगा, आएगा ही नहीं। यही तो खूबसूरती है ज्योतिष की, कि जहां एक तरफ पीड़ाओं की बात की जाती है, तकलीफों की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर उपायों के माध्यम से उन पीड़ाओं को दूर करने की भी बात की जाती है। तो अब ध्यान से सुनिए, 3 तरह के कार्य आपको कर लेने हैं, आपके जीवन में राहु की तकलीफ समाप्त हो जाएगी। पहला कार्य यह है कि आज के समय में हर व्यक्ति मोबाइल चलाता है, आप भी चलाते हैं। अपने मोबाइल में इस पूरे मार्च के महीने में सरस्वती माता का वॉलपेपर लगा लीजिए। जब भी आप अपने मोबाइल को देखेंगे, आपको मां सरस्वती के दर्शन होने चाहिए। सरस्वती मां राहु की आराध्य देवी हैं। तो जैसे ही आप सरस्वती मां के दर्शन करेंगे, राहु सौम्य हो जाएगा,
क्योंकि कोई अपने आराध्य का अपमान नहीं कर सकता है। जो आराध्य की पूजा करेगा, आराध्य के दर्शन करके उन्हें नमन करेगा, उसका सम्मान राहु को करना ही पड़ेगा। इसी वजह से शनिदेव की पीड़ाएं जब बहुत बढ़ जाती हैं तो भोले बाबा को जल समर्पित किया जाता है। वैसे तो हनुमान जी के उपाय लोग बताते हैं, लेकिन हम शनिदेव के उपाय के तौर पर भोले बाबा का उपाय बताते हैं कि भोले बाबा की सेवा करिए, क्योंकि भोले बाबा शनिदेव के गुरु हैं, आराध्य हैं। तो जब आप भोले बाबा की शरण में जाएंगे तो शनिदेव आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी के साथ तो शनिदेव का केवल सम्मान है कि शनिदेव की मदद की थी हनुमान जी ने, इसलिए सम्मानवश हनुमान जी के भक्त को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। वहां शनिदेव का कोई दायित्व नहीं है, लेकिन भोले बाबा के साथ शनिदेव का दायित्व है, क्योंकि शनिदेव भोले बाबा के शिष्य हैं। ठीक इसी प्रकार राहु की पीड़ा से परेशान व्यक्ति को सबसे पहला काम यही करना है कि उसे सरस्वती माता के दिन भर दर्शन करने हैं। दिन भर दर्शन कैसे कोई कर सकता है? मोबाइल में कर सकता है। पुराने जमाने में पर्स होते थे लोगों के पास, तो पर्स में तस्वीर लगवाई जाती थी। आज के जमाने में मोबाइल है, तो मोबाइल में तस्वीर लगा लीजिए माता सरस्वती की। पहला काम तो ये कर लीजिए। दूसरा काम आप ये करिए कि अपने घर के टॉयलेट पूरी तरह से साफ रखिए। नाम मात्र को गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही गंदगी होगी, राहु नकारात्मक तुरंत हो जाएगा। तीसरा काम आप ये करिए कि अपनी वाणी को बिल्कुल ही शांत और बहुत ही सुलभ और सौम्य रखिए। मतलब कि अपनी वाणी से गलत शब्दों का भूलकर भी प्रयोग न करें, गाली गलौज तो भूलकर ही ना करें। साथ ही साथ कोई ऐसे शब्द न बोलें जो नकारात्मक शब्द होते हैं, जैसे कि आज का दिन ही खराब है, हमारी जिंदगी ही खराब है, हमने बहुत तकलीफें झेली हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं वो नहीं। इस तरीके की बातें आपको नहीं बोलनी है। जैसे ही आप ये बात बोलते हैं, आपका राहु नेगेटिव हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। इसीलिए पुराने जमाने से लोग ये बात कहते चले आ रहे हैं कि कोई गलत बात अपने मुंह से मत निकालो, पता नहीं जुबान पर कब सरस्वती बैठ जाए। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि आप दिन में बहुत सारी बातें बोलती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक आपकी कही हुई बात ज्यों की त्यों सत्य हो जाती है, सही साबित हो जाती है। तो आपको भी आश्चर्य होता है कि अरे ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ये कैसे हो गया? ये यही है, राहु आपका एक्टिव हो जाएगा तो आपके जीवन में जो आपने नकारात्मक कहा था उससे कई गुना बढ़कर नकारात्मक आपके साथ हो भी जाएगा। लेकिन यदि आप अच्छी बातें कहते हैं तो राहु पॉजिटिवली एक्टिव होता है और वह आपके द्वारा कही गई बात को सही साबित कर देता है। इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छी बातें कहिए, हमेशा शुभ बातें कहिए, नकारात्मक नहीं कहना है। एक छोटा सा किस्सा है कि जर्मनी का जो एक तानाशाह राजा था जिसे हिटलर कहते हैं, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वह बचपन से ही, जब वह बहुत छोटा था तब से ही वह हमेशा अपने आप से यही कहता रहता था कि एक दिन मैं इस देश का राजा बनूंगा, एक दिन मैं इस देश का राजा बनूंगा। हमेशा वह यह पॉजिटिव बात अपने साथ कहता रहता था। हालांकि वह तो बहुत गरीब था, राजा बनने की संभावना ही नहीं थी, लेकिन उसने यह बात इतनी बार कही कि उसका पॉजिटिव राहु एक्टिव हो गया और उसे उस देश का राजा बना दिया, यानी जर्मनी का वह राजा ही बन गया। सिकंदर महान के विषय में भी यही बात कही जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी यही बात कही जाती है कि इन्होंने भी इसी तरह राजा बनने का सफर किया और विश्व विजेता बनने का सफर किया। कहने सुनने की 50 बातें होती हैं बंधुओं, लेकिन मूल बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि अपने विषय में नकारात्मक भूल कर भी नहीं कहना है, पॉजिटिव बात ही कहनी है। सरस्वती माता की तस्वीर के दर्शन आपको करने हैं, अच्छी बातें बोलनी है। भले ही दिन कितना ही खराब क्यों ना हो, तब भी उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छाई ढूंढ लीजिए। कुछ तो अच्छा होगा ही, और उसी अच्छाई को 10 बार कहिए कि चलो अच्छा हुआ कि हमारे साथ ये बात हो गई। अरे बुरा बहुत हुआ, लेकिन कम से कम यहाँ पर एक चीज तो अच्छी हो गई। बस इतना सा आप करिए और आप देखिए जादू हो जाएगा आपके जीवन में। राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा हद से ज्यादा। अब एक छोटा सा उपाय आपको और बता देते हैं। आपके घर का जो नैऋत्य कोण है वह राहु का स्थान माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक प्लास्टिक का कटोरा लेना है। प्लास्टिक जो होती है वह राहु का प्रतीक होती है। प्लास्टिक का एक कटोरा लेना है, कटोरे का रंग नीला होना चाहिए और उस नीले कटोरे में आपको नील भरकर रख देनी है। नील जो सूखा पाउडर का नील आता है उसे आपको भरकर रख देनी है ढककर, और घर के नैऋत्य कोण में जमीन पर उसे रख देना है। एकांत में सुनसान में रखना या फिर वह किसी को दिखाई ना दे, इस तरह से रखना है। और हर चौथे दिन उस नील को अपने टॉयलेट से फ्लश कर देना है, यानी बहा देना है और फिर से भरकर रख देना। बहुत ज्यादा नहीं रखना है, थोड़ी सी नील भी रखेंगे तो चलेगा। इस क्रिया को आप पूरे मार्च के महीने करते रहिए, आप गजब के परिणाम महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पूरी दुनिया आपको कामयाब बनाने के लिए जोर लगा रही है। ये कहावत आपने सुनी ही होगी कि अगर दिल से कोई बात मान ली जाए तो सारी कायनात आपकी उस बात को सच करने के लिए जोर लगाती है, प्रयास करती है। ऐसा ही आपको महसूस होने लगेगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव किया तो किसे किया? राहु को किया। राहु बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है, पूरे
ग्रहमाला में राहु का कोई तोड़ नहीं है। तो बस इसी के साथ आपको खेलना है, पॉजिटिव बनाना है। आग है, आग के साथ खेलना है तो खाना बन जाएगा, और आग से खिलवाड़ यदि किया तो विस्फोट हो जाएगा, भस्म हो जाओगे। ये बातें याद रखना, ये बातें अनुभव की हैं, कहीं लिखी पढ़ी नहीं है। लिखी पढ़ी बातों की सीमा होती है और अनुभव की कोई सीमा नहीं होती। अनुभव असीमित होता है, जीवन से प्राप्त होता है। इसीलिए ये बातें हम आपको बता रहे हैं। तो इन क्रियाओं को आप करिए, इन बातों को याद रखिए। पूरे मार्च के महीने में ये आपके बड़े काम आने वाली हैं। एक छोटी सी बात और हम आपको बता दें कि पूरे मार्च के महीने में, खास तौर से 14 तारीख के बाद, आपके मान सम्मान पर आंच आए, आपको लगे कि कोई इंसान आपकी जानबूझकर बेइज्जती कर रहा है, ऐसी बातें कह रहा है जिससे आपका अपमान हो रहा है, या ऐसी स्थिति बन रही है जहां आपका अपमान होने लगा है, तो वहां पर आपको बहुत गंभीरता से काम लेना है, बहुत ही शांत हो जाना है, बोलना कुछ भी नहीं है। अगर सहन नहीं होता तो उस स्थान को बदल देना है, वहां से उठकर चले जाना है, लेकिन आपको प्रतिरोध नहीं करना है। जैसे ही आप प्रतिरोध करेंगे, अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे, कुछ भी कहने की कोशिश करेंगे, बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, राहु निगेटिव हो जाएगा। असल में यह राहु की एक चाल है। राहु एक मायावी ग्रह है। वह आपके आसपास इस प्रकार की माया रचेगा कि आप अपना नियंत्रण खो दें, और जैसे ही आप नियंत्रण खो देंगे, आपका काम तमाम हो जाएगा। राहु आपको बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद करेगा? आपका मन खराब कर देगा, और मन से ही आप जीत सकते हैं। तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में क्या कह दिया? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत। तो आपका मन खराब हो जाएगा जब आप किसी से नाजायज बहस में पड़ जाएंगे। तो ये नहीं करना है, नियंत्रण में रहना है। इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए। अब बताते हैं 3 स्थानों के विषय में। तो एक ऐसा स्थान जहां लोग जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी की बातें कर रहे हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी ऐसी स्थिति जहां पैसे लगाकर तुरंत से पैसे कमाने की बात की जा रही हो, वहां पर आपको भूल कर भी नहीं रहना है। वहां की एनर्जी निगेटिव राहु की एनर्जी है। वहां पर आप रहेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब ये नहीं होगा कि आप भी जुआ खेलने लग जाएंगे, लेकिन निगेटिव राहु आपको कहीं और ही प्रभावित करेगा। गलत जगह पर आपका पैसा लगवा देगा, गलत इंसान से आपको भिड़वा देगा, गलत एक्टिविटी में आपको व्यस्त कर देगा। आप अपना काम भूलकर कहीं और ही व्यस्त हो जाएंगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। दूसरा कि भीड़ भाड़ भरे इलाके में आपको नहीं जाना है। भीड़ भाड़ भरे इलाकों में राहु अति का सक्रिय होता है, इसीलिए भीड़ भाड़ भरे इलाकों में अक्सर हादसे हो जाया करते हैं। महाकुंभ की घटना तो आपको याद ही होगी। कितना पवित्र स्थल, कितना पवित्र स्थान और पवित्र कार्य, फिर भी वहां पर नेगेटिव राहु ने कैसा हड़कंप मचा कर रख दिया। कई बार तो आग लग गई और कई बार तमाम हादसे देखने को मिले, लेकिन सबसे बड़ा हादसा जो आपको पता ही है कि भगदड़ मच गई। तो ऐसा क्यों होता है? पवित्र से पवित्र स्थान पर भी जहां भीड़ बहुत हो जाती है, वहां राहु अपना काम कर ही देता है। तो आपको भीड़ भाड़ भरे इलाकों में नहीं जाना है। अब ये नहीं होगा कि आपके साथ हादसा हो जाएगा, आप कुचल जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, ये नहीं होगा। लेकिन राहु की नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चल देगी, और फिर आपका वह कहां नुकसान करेगी, आपकी किस कमजोरी पर हमला करेगी, यह तो वह राहु ही अच्छी तरह से जानता है। तो आपको कहीं ना कहीं बड़ी हानि का सामना करना ही पड़ेगा। तो ऐसी जगहों पर नहीं जाना है। अरे कोई बात नहीं है, दिन के दिन मंदिर ना जाइए, किसी अन्य दिन चले जाइए। देवता वही है, उसका प्रेम वही है, उसकी भक्ति वही है, आप भी वही हैं। कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है कि सोमवार के दिन ही भोले बाबा के दर्शन करने जाएंगे, बाकी सप्ताह भर नहीं जाएंगे। मंगलवार को ही हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे, बाकी सप्ताह भर नहीं जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि मंगलवार को ही ना जाओ, बाकी किसी भी दिन चले जाओ। हनुमान जी का उतना ही प्रेम मिलेगा, उतनी ही भक्ति मिलेगी, उतना ही लाड़ प्यार मिलेगा। हनुमान जी थोड़े ही बदल जाते हैं, ये तो लोगों ने दिन बना रखे हैं। और अक्सर यह देखा जाता है, अब कड़वी बात बताते हैं, कि दिन के दिन पर तो ढोंगी बहुत देखे जाते हैं, ड्रामेबाज बहुत देखे जाते हैं, जो मंदिर में जाकर भीड़ लगाते हैं। उनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, बस फोटोएं खिंचवा रहे हैं, उल्टे सीधी हरकतें, कर्म को कर्म कर रहे हैं। इसी वजह से दिन के दिनों पर पवित्र से पवित्र स्थानों पर भी हादसे हो जाते हैं, इन कुकर्मियों की वजह से। तो ऐसे कुकर्मियों से दूर रहना है। आप दिन के दिन किसी धार्मिक स्थल पर ना जाइए, किसी और दिन चले जाइए, कोई बुराई नहीं है। उतनी ही भक्ति रहेगी, उतना ही भाव रहेगा, और किसी अन्य प्रकार की भीड़ भाड़ भरे इलाकों में तो जाना ही नहीं है। इसे आप याद रखना। अब तीसरा स्थान बंधुओं, इसके बारे में भी समझ लीजिए। किसी गंदे जगह पर, गंदे स्थान पर। अब गंदा स्थान कैसा? सड़क के किनारे कहीं कचड़े का बहुत ढेर लगा है, वहां आपको जरा भी नहीं ठहरना है। किसी ऐसी जगह जहां बहुत गंदगी होती है। अब देखो, परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं, कहां किसका कैसे क्या सामना होगा ये एक अलग बात है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि किसी गंदे बदबूदार स्थान पर आपको नहीं जाना है। वहां पर भी नकारात्मक राहु सक्रिय होता है।
असल में ऐसे गंदे बदबूदार स्थानों को राहु का स्थान माना गया है। तो ऐसे स्थानों पर जाने से फिर से नकारात्मक राहु आपके साथ हो लेगा। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जहां मांस का, शराब का विक्रय होता है, सेवन होता है, ऐसी जगहों पर नहीं जाना है। होटलों वगैरह में भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर भी पवित्रता अपवित्रता का कोई ख्याल नहीं होता है, उल्टे सीधे कर्म हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि पार्टी वार्टी के चक्कर में ना पड़े, होटल वोटलों से दूर रहें। भोजन का मन है, पार्टी का मन है तो घर पर ही कर लें, पहली चीज ये। दूसरा कि जहां पर बुराइयां हो रही हैं, लोगों की चुगलियां हो रही हैं, ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है, वहां पर भी नकारात्मकता बहुत अधिक है राहु की। और सबसे बड़ी बात कि जहां पर हमारे हिंदू देवी देवताओं का, हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है, क्योंकि आजकल यह फैशन बन चुका है, लोगों को भगवान की बुराई करने में, धर्म की बुराई करने में बहुत फैशनेबल महसूस होता है। उन्हें लगता है कि हम बहुत फैंसी हैं, बहुत आधुनिक हैं, जो हम भगवान के बारे में 4 बातें उल्टी सीधी बोल देंगे तो हम बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक सोच के इंसान बन जाएंगे। लेकिन ऐसे महामूर्खों को तब पता लगता है जब इन्हें दुनिया की नकारात्मकता उठाकर पटक देती है, और फिर ये नाक रगड़ते हुए भगवान के दरबार में जाते हैं और भीख मांगते हैं कि हे प्रभु हमारा उद्धार करो। ज्योतिषियों को जाकर अपनी कुंडलियां दिखवाते हैं। तो ऐसे लोगों के संगत से, इनकी छाया से दूर रहना है आपको। आप शुद्ध धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, आप बस इसी प्रवृत्ति को लेकर चलिए। जी हाँ बंधुओं, तो बस इन बातों को ध्यान रखिए। पूरा मार्च का महीना आपके लिए सोने की खदान जैसा काम करेगा, बशर्ते कि आपने इसका प्रयोग करना सीख लिया, समय और परिस्थिति की चाल के अनुसार जीवन में बदलाव करने सीख लिए। तो हमने सारी बातें आपको विस्तार से बताई हैं, अब बहुत सारी बातें और भी हैं बताने के लिए, लेकिन सब कुछ बताने चलेंगे तो कार्यक्रम 4 घंटे लंबा हो जाएगा। इतना धैर्य आज के लोगों में नहीं है। इतना सा ही कार्यक्रम देखने में लोगों को पसीने छूट जाते हैं, तो ये लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें भला कौन सह पाएगा। असहनीय दर्द होगा लोगों की छाती में जब इतनी लंबी बातें हम करेंगे, 4-4 घंटे की ज्ञान की बातें। बड़ा वीर बहादुर योद्धा चाहिए इन बातों को सहने के लिए। आजकल के हल्के और उथले मन वाले लोग नहीं सह सकते इन सब बातों को, वे तो बस 2 मिनट की रील देखकर ही खुश हो जाते हैं। खैर बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दे दिया है, इन्हीं नंबरों पर फोन करिए। यही धाम के नंबर है, हमारे नंबर है। बाकी कमेंट से कहीं से नंबर उठाकर फोन मत कर देना, वरना धोखेबाजी हो सकती है, इसलिए आपसे कहते हैं। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।